राजस्थान स्टडी पॉइंट में सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं जी। आज इस यूपी बोर्ड हाई स्कूल सामाजिक विज्ञान लेके आया हूं और इसमें वन जीव का संरक्षण है। देखा जाए तो वन एवं वन जीव संरक्षण मैं पढ़ा जा रहा हूं। भूगोल का दूसरा चैप्टर है। इसके पहले मैंने पहला चैप्टर पढ़ा चुका हूं। अगर कोई मित्र या गण या कोई मेरे बच्चों अगर नहीं देखे हैं तो आप लिंक में जाइए और दूसरा वीडियो देख के तब इसको आइए। चलते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि मित्र, देखा जाए तो सबसे बड़ी बात क्या है कि वन जीव एवं संसाधन क्या चीज है। देखिए, आज हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जैव विविधता, देखिए बहुत ज्यादा जैव विविधता की हम बात करते हैं तो ज्यादा मात्रा में तो वन जीव देखिए वन जीव संसाधन क्या है। भारत में वनस्पतियों जगत प्राणी जगत, मतलब भारत में वनस्पति जगत और प्राणी मतलब पेड़ पौधे और जानवरों की बात हो रही है दोस्त। और दूसरी बता दूं कि ज्यादा है सामान्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां, यही तीनों की बात करना है मित्र। तो देखिए सबसे पहला हमारा आ जाता है जैव विविधता क्या है। देखो बेटा, सबसे बड़ी बात है जैव विविधता क्या है दोस्त। तो जैव विविधता किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली देखिए किसी भी प्राकृतिक प्रदेश, चाहे जो प्रदेश हो, भाई भारत 28 राज्यों का देश है, मतलब कुल केंद्र शासित लेके 36 है। तो कहीं ना कहीं मित्र हमारा कहना क्या है दोस्त कि देखिए किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं पादपों प्रजातियों की बहुलता पाई जाती है। देखिए भैया, हर राज्यों में अलग अलग, भाई कहीं ना कहीं देखो जब पेड़ ज्यादा अधिक है, कहीं जाओ तो पता लगा कि जानवर ज्यादा अधिक है, तो कहीं ना कहीं अलग अलग पाए जाते हैं। और सुनिए, जैसे हम बात करते हैं आमों की कई प्रजातियां होती है, एक का आम नहीं होता है, चौसा होता है, लंगड़ा होता है, दशहरी होता है और देसी होता है, मगर आम तो कहलाएगा, मगर प्रजातियां अलग अलग हैं। इसी को कहा जाता है जैव विविधता। क्या कहा जाता है दोस्त? जैव विविधता। प्राणी मतलब है कि अलग अलग जानवर होते हैं। अब भाई देखिए, कोई मतलब देखा जाए तो शेर है, बाघ है, हिरण है, सबका अलग अलग कार्य है, इसी को कहा जाता है जैव विविधता। तो देखिए भैया, हमारा कहना क्या है कि जंगल, देखिए पादपों में जो प्रजातियां बहुलता पाई जाती है, जिस क्षेत्र में जितनी अधिक जीव तथा जीवों की प्रजातियां पाई जाएगी वहां जैव विविधता उतना ही बेहतर स्थिति होगा। आप समझ में आया दोस्त? तो मतलब जिस देखा जाए तो जिस क्षेत्र में जितनी अधिक जीव जंतु पाई जाती है वहां बेहतर, मतलब देखा जाए पर्यावरण शुद्धता, पर्यावरण अच्छा होता है। तो देखिए भैया, यह मानव के लिए क्यों आवश्यक है भैया? हाँ, मानव भाई जंगली कहे भैया का हो, बाघ रखे कौन काम, भाई शेर रख ला का मतलब तो कर रखे भैया, यो मतलब है। देखो भैया, मतलब ये है दोस्त कि इसका का मतलब है रखने से। तो देखिए जैव विविधता की हम बात करते हैं। देखिए जैव विविधता जैव विविधता हर एक जीव को जीवन के लिए आवश्यक है। भाई देखिए, हर जीव जितना भी जी रहे हैं सबके लिए जरूरी है। अगर पेड़ पौधा ना हो तो आदमी, देखिए हर पेड़ का अलग अलग कार्य होता है। दिन में कोई कार्बन डाइऑक्साइड देता है, कोई रात में मतलब ऑक्सीजन देता है, तो अलग अलग कार्य है ना। और मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है, हर जगह अलग अलग लीजिए आप। तो देखिए, हम अपने अस्तित्व के लिए इन्हीं जीव जंतुओं पेड़ पौधों पर आश्रित है भैया। इन्हीं जीव जंतुओं के ऊपर हम भी आश्रित है भैया, समझे। और देखिए, क्योंकि हवा के लिए ऑक्सीजन, भोजन के लिए अन्न की, मतलब देखिए भैया हवा के लिए क्या चाहिए भाई? देखिए भैया, क्योंकि हवा के लिए ऑक्सीजन, अगर हवा नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी भैया, पक्का नहीं मिलेगा। पता लगा ऑक्सीजन नहीं मिला, मुंह बाहर होकर कटुआ चल बसोगे। और देखिए, भोजन के लिए क्या चाहिए? अन्न चाहिए। अन्न मतलब भोजन, खाने पीने का। और देखिए, पीने के लिए जल चाहिए और रहने के लिए आवास चाहिए। भाई देखिए, हम इन्हीं पेड़, देखिए भैया कहीं ना कहीं हम इन्हीं पेड़ पौधे जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं। भाई देखिए, हम कहां से प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधे से। भाई हवा कहां मिलती है? पेड़ पौधे से। और जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं। इसी को कहा जाता है, इस जैव विविधता में अन्य जीवों के लिए ही नहीं है, मतलब सभी के लिए है। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो मानव के लिए बहुत आवश्यकता है बच्चा। और दूसरी बता दूं, भारत में वनस्पति जगत, भारत में जैव विविधता की
दृष्टिकोण से समृद्ध देशों में से एक है। देखिए भारत एक ऐसा देश है, यहाँ हर राज्य में अलग अलग है भाई। देखिए कहीं ठंडा मौसम है, कहीं गर्म मौसम है, कहीं बिल्कुल गर्म है। तो ये क्या है, हमारे भारत में अलग अलग जैव विविधता पाई जाती है दोस्त। और देखिए भारत में लगभग के बाद 47,000 वनस्पतियां पाई जाती है। कितनी? 47,000 पेड़ पौधे पाए जाते हैं भैया। लगभग 15,000 वनस्पतियां लुप्त हो चुकी है, मतलब उनके अस्तित्व खत्म हो चुका है, अब यहाँ मिलता भी नहीं है, ये हाल हो गया है। भारत की हम बात कर लेते हैं प्राणी जगत, जैसे जानवर। भारत में लगभग 81,000 वन जीव जातियां पाई जाती है। कितने भैया? देखिए भारत में लगभग 81,000 वन जीव जातियां पाई जाती है। भारत में स्तनधारियों की संख्या 79,000 है। अब आप समझ सकते हैं स्तनधारियों की संख्या कितनी है? 79,000 है। पक्षियों के लिए 44 जातियां हैं। अब आप समझ सकते हैं पक्षियों की 44 जातियां हमको मिली है। सरीसृप जो रेंगते हैं 15 जातियां पाई गई है। जलचरों की बात करते हैं 3 जातियां जो लुप्त हो चुकी है, कगार पे हैं। तो ये मित्र देखा जाए तो ये जैव विविधता की हम बात कर रहे थे मित्र। तो जैव विविधता सबसे बड़ी बात क्या होती है? देखिए जैव विविधता आजकल हमारे यहाँ देखा जाए, जैसे परिभाषा की हम बात कर ले, किसी भी भूभाग में पाई जाने वाली अलग अलग जानवर हो, उसे हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। मतलब हमारा कहना अलग अलग भाई, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग शहर हैं, मतलब अलग अलग जानवर पाए जाते हैं। जैसे मैं बताया ना, एक उदाहरण दिया था, चौसा आम मतलब दशहरी आम अलग अलग शहरों में पाया जाता है। उसी प्रकार भारत में किसी भी भूभाग में जाते पाई जाने वाली अलग अलग जानवरों और उसमें जैव विविधता पाई जाती है, उसे हम कहाँ कहते हैं? मतलब देखा जाए तो जैव विविधता कहते हैं। अलग अलग जानवर पाए जाते हैं, उसे हम जैव विविधता कहते हैं दोस्त। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कल इसको हम पूरा खत्म करेंगे टॉपिक को मित्र। बने रहिए हमारे चैनल पर और अपने मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।